सो वेलकम इन दिस लेक्चर जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं वीक 4 मैथमेटिक्स 1 के सारे एक्टिविटी क्वेश्चन सीरीज वाइज। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मैं आपको बताऊं, आप पॉलिनोमियल विद 1, 2 एंड 3 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोनोमियल। तो देखो वन वाला जो होता है वो मोनोनोमियल होता है। तो उसमें देखो नाम तो सही लिखे हैं बट आगे पीछे लिख दिए गए हैं, तो ये वाला तो सही होना नहीं है बिकॉज इनके जो नाम है वो आगे पीछे हमने कर दिए। ठीक है। अ पॉलिनोमियल is an algebraic expression in which the only arithmetic is addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent of the variable। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा बिकॉज द algebraic expression होता है in which arithmetic, addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent of the variable सब कुछ होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका जो बी वाला ऑप्शन ये तो सही हो जाएगा। ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। A polynomial in one variable can be represented as summation of m is equals to 0 to n a of m x to the power m where m and n are natural numbers। तो देखो इसी फॉर्मेट में हम पॉलिनोमियल को रखते हैं, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो ही जाता है पॉलिनोमियल का। देन मूव होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है दैट इज़ 5 to the power t by 2 plus t is a बाइनोमियल। तो इट इज़ अ वेरी करेक्ट क्वेश्चन बिकॉज t to the power 5 by 2 plus t इट हैज़ 2 टर्म्स, तो ये बाइनोमियल हो जाता है। x minus 1 to the power 4 इज़ अ ट्राइनोमियल। तो अगर इसे देखें हम सॉल्व करके, तो इसे सॉल्व करके अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि x minus 1 जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रूट ले लेंगे तो x minus 1 का स्क्वायर आएगा। एंड जब इसको आप ओपन करेंगे तो वही a प्लस बी का स्क्वायर में कितने टर्म्स होते हैं, इसमें 3 टर्म्स होते हैं। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है और ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है। बाकी लास्ट वाला तो गलत है, आपको पता है बिकॉज इसका रूट हम जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे फ्रेश जब तक ये विदाउट रूट नहीं आएगा तब तक वी कांट से दैट दिस इज अ ट्राइनोमियल और बाइनोमियल। सो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस रूट 1/2 कॉमा x/2 रूट के अंदर है -2x² इंटू x to the power 8। इसमें हमें ये बताना है टोटल नंबर ऑफ मोनोनोमियल आर। तो सबसे पहले मोनोनोमियल इसमें गिन लेते हैं। तो देखो पहला वाला तो मोनोनोमियल नहीं है, दूसरा वाला है क्या, दूसरा वाला भी मोनोनोमियल नहीं है। तीसरे वाले के पास चलते हैं, इस टर्म को यहाँ उठा के रखते हैं, देन वी विल सॉल्व। तो ये कुछ सॉल्व होके आएगा x² डिवाइड बाई √2। एंड देखो फिर मैंने कहा था कि जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो हमारा वेरिएबल होता है, जिसे हम वेर बोलते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, उस वेरिएबल को एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में यहाँ लिखा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में यहाँ लिखा होना चाहिए। और अगर कोई भी नंबर आता है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये हमारा मोनोनोमियल तो हो जाता है जिसमें सिंगल टर्म है। देन मूव टू द नेक्स्ट 0.001। ये भी एक मोनोनोमियल है बिकॉज इट इज़ अ इंटीजर पॉलिनोमियल। तो मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको वहाँ पे जिक्र किया था कि इंटीजर पॉलिनोमियल का होता है। तो दिस इज़ द करेक्ट इंटीजर पॉलिनोमियल। तो एक तो हमारे पास x²/2 जो रूट अंडर लिखा हुआ है, एक ये और एक 0.001 हमारे पास मोनोनोमियल हो जाता है। देन और कोई मोनोनोमियल है क्या, नेक्स्ट टर्म तो मोनोनोमियल होगी नहीं, ये वाली भी नहीं है। अच्छा मैं इसको कट कर देता हूँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला था, सॉरी जस्ट 1 मिनट, ये भी नहीं है, बट ये वाला हमारा मोनोनोमियल है और ये वाला हमारा मोनोनोमियल है। नेक्स्ट वाला भी नहीं है, इसको देख लेते हैं। 5x to the power 1 प्लस x to the power -9, ये भी नहीं है, इनमें कोई नहीं। तो 2 मोनोनोमियल तो हमारे पास हैं। द टोटल नंबर ऑफ बाइनोमियल आर 2। तो देखो गिन के देख लेते हैं कि कितने बाइनोमियल हमारे पास हैं। तो देखो ये वाला बाइनोमियल है, यस इट इज़। ये वाला बाइनोमियल है, नहीं है बिकॉज x to the power 1/2 है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। देन मूव होते हैं इसकी तरफ, ये मोनोनोमियल, ये बाइनोमियल है क्या, ये वैसे भी बाइनोमियल हो ही नहीं सकता, ये होगा तो ट्राइनोमियल होगा। अच्छा इसकी बात करते हैं, दिस इज़ द बाइनोमियल। तो यस इट इज़ द बाइनोमियल। और अगर इसकी बात करें तो ये तो नो दिस इज़ नॉट द बाइनोमियल बिकॉज x to the power -9 यहाँ पे लिखा हुआ है। 8x² -3 दिस इज़ द बाइनोमियल।
तो द टोटल नंबर ऑफ बाइनोमियल आर 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल आर 4. तो पॉलिनोमियल इसमें गिन लेते हैं. तो पॉलिनोमियल जब हम गिनेंगे तो देखो 2 बाइनोमियल हैं, 2 हमारे पास मोनोनोमियल है, कोई ट्राइनोमियल है नहीं है, बिकॉज इनमें x टू दी पावर -2 आ रहा है, इसमें x टू दी पावर -9 आ रहा है, ये रूट के अंदर है तो x टू दी पावर 1/2. तो देखो सिंपल है, फॉर बीइंग अ पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन और आई कैन से अ ग्राफ इज हैज़ टू बी इट इज हैज़ टू बी टोटल पावर लाइक इंटीजर्स. अगर इंटीजर्स है तो चलेगा, बट कोई भी उसके पास अपॉन में यानी कि p/q के फॉर्मेट में पावर नहीं होनी चाहिए, और उसके पास पे कोई भी पॉइंट्स में पावर्स नहीं होनी चाहिए, प्लस उसके पास कोई भी नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए. तो इफ़ आ फंक्शन इज गोइंग टू बी पॉलिनोमियल सो इट हैज़ अ पॉजिटिव इंटीजर पावर, it is not going to be point power or it is not going to be any negative integer power. तो इस बात को आपको याद रखना है. तो ये आपका वीकली एक्टिविटी 1 हो गया. दिस वाज द वेरी बेसिक वीकली एक्टिविटी. देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वीकली एक्टिविटी सेशन, दैट इज 4.2. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ द थर्ड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. थर्ड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, तो थर्ड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल गिन लेते हैं. तो पहले तो ऑप्शन ही देख लो. थर्ड टर्म हमने देख लिया, ये x टू दी पावर 0.5. तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर किस पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर कुछ भी 0 पॉइंट करके आ रही है, 1/2 कुछ ऐसी आ रही है, 1/3 कुछ ऐसी आ रही है, 3/4 ऐसी आ रही है जो कि एक इंटीजर नहीं है, या फिर कुछ सपोज आपके पास -2 -3 आ रही है, तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ऑप्शन नंबर 2 इसका है, वो करेक्ट हो जाता है. द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब इसमें हमें डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल को. पहले सॉल्व कर लो. x टू दी पावर 8 को x टू दी पावर 4 लिखेंगे, प्लस 5/2 एज इट इज़ हो जाएगा, -√2 आएगा. इसकी डिग्री कितनी है? 4 है, बिकॉज हाइजेस्ट डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल will be the degree of the polynomial. So here is the highest power is 4. So we are having 4 the degree of the polynomial. Then move to the next question. The degree of the zero polynomial is. तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री तो डिफाइन ही नहीं है. आई कैन से 0 into x to the power 1000 is a zero polynomial. 0 into x to the power 500 is a zero polynomial. 5000 is a zero polynomial. तो जीरो पॉलिनोमियल में तो डिग्री डिफाइन ही नहीं है भाई, तो यहाँ से ये शॉर्ट आउट हो जाता है मैटर. देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द लार्जेस्ट डिग्री ऑफ एनी वन ऑफ द टर्म विथ और विदाउट जीरो कोफिशिएंट. तो ये तो सही नहीं है. द डिग्री ऑफ एनी टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन दैट टर्म. देखो, डिग्री ऑफ एनी टर्म इन द पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल इन दैट टर्म. देखो, अगर सपोजिटली आपका लिखा है x² y² प्लस x², डिग्री कितनी होगी? डिग्री 2 नहीं होगी, डिग्री 4 होगी, बिकॉज हम इन जितनी भी टर्म जितने भी वेरिएबल लिखे हम इन सब की डिग्री का, इन सब के पावर्स का क्या कर देंगे? सम कर देंगे. वही बात ये कह रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाता है. देन नेक्स्ट चलते हैं. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 18. तो देखो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए पहले सबकी डिग्री को जोड़ लो, डिवाइड बाई 2 कर दो. क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है. रूट के अंदर क्या होता है? पावर इंटू 1/2. जब इसको रूट से बाहर निकाल, सबको जोड़ लो. 16, 12 एंड 8, ये कितना हो जाएगा? 36. 36 डिवाइड बाई 2, जैसे 36 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 18 आ जाएगा. एंड 18 बिकम्स द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो 18 इसकी डिग्री होगी. लास्ट वाला तो गलत है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, नेगेटिव पावर हो जाती है. चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिनोमियल. तो देखो, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ये आंसर्स लिखें. जस्ट आपको क्या करना है, एक बार इसको पॉज करो, एंड करके देखो, जो भी डाउट हो कमेंट कर दो, ये सब कुछ आपको आता ही है. सो मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चन 4.3, जिसमें हम देख रहे हैं चूज द ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द डोमेन रेंज ऑफ द पॉलिनोमियल px. देखो, डोमेन ऑफ px की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द रिस्पेक्ट डोमेन ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन. देखो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो जनरली हम क्या कहते हैं? आर होती है. ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि आर भी नहीं होती है, देखो रियल नंबर्स में तो आएगी, पूरी डोमेन हम लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव 0, और अगर यहाँ कहीं इन्फिनिटी और यहाँ कहीं -∞ है, तो हम पॉलिनोमियल में कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो वो उसकी रेंज हो जाएगी.
तो आर होती है या फिर डिपेंड्स ऑन फंक्शन होती है। आर में से डिपेंड्स ऑन फंक्शन, जो भी फंक्शन में डिपेंड करेगा वो आर में से हम कोई पार्ट ले लेंगे। तो यही ऑप्शन जो इसका है कि द डोमेन ऑफ पी एक्स डिपेंड्स ऑन द फंक्शन एंड द रेंज, नहीं डोमेन ऑफ पी एक्स इज आर एंड द रेंज डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। तो ये तो हो ही जाता है, रेंज तो फंक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और बस इतना ही है, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट मैं ना छोड़ रहा हूँ ना कुछ बचा हुआ है। एनी डाउट यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। सो द नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी कि कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। विद डिग्री एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, इनकी डिग्री, इसकी डिग्री एम है, इसकी डिग्री एन है। वी एड द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आर एक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो करेक्ट ऑप्शन चूज करना। इफ एम लेस देन एन देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स इज एन। यस, करेक्ट ऑप्शन, वेरी करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज तुम दोनों पॉलिनोमियल को जोड़ दो, डिग्री जिसकी हाईएस्ट होगी वही तो होगी, उसको ऐड करने पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। अगर सपोजिटली एक्स टू दी पावर एन है और कोई है अगर एक्स टू दी पावर एम, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स क्यूब। अगर m ज़्यादा है n से तो इनके कंबाइंड की डिग्री भी तो क्या होगी, m ही होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को जोड़ने पे डिग्री क्या हो रही है, आई जस्ट दैट इज 3, तो डिग्री तो 3 ही निकल के आने वाली है। देन बाकी सारे ऑप्शन एक बार पढ़ के देख लो, एक तो ये सही हो ही गया है, तो मैं एक बार सारे पढ़ ही देता हूँ। m इज इक्वल्स टू n, देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल m प्लस n, नो m इज इक्वल्स टू n है तो डिग्री m भी m ही होगी, m होगी या n होगी, दोनों बराबर है तो कुछ भी कह सकते हैं। अगर 3 है दोनों की वैल्यू तो डिग्री 3 होगी, अब चाहे m कहो चाहे n कहो, बट m प्लस n तो नहीं होगी, किसी भी केस में नहीं होगी। m इज़ ग्रेटर देन n तो डिग्री n हो ही नहीं सकती, फिर डिग्री क्या होगी इस केस में, m हो जाएगी। तो इस केस में जो ये वाला केस है, ये जो बीच वाला केस रहा, इस वाले केस में डिग्री क्या होगी, m हो जाएगी। देन मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, इफ m लेस देन n देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n, कुछ नहीं होना है इनमें से, ये तो आप कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं, टोटल हैं 5 क्वेश्चन। हम लोग मूव आउट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, पी एक्स एंड क्यू एक्स, दो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिए गए हैं। यूजिंग सब्सट्रैक्शन एल्गोरिदम इज, हिंट आपको यहाँ पे दी गई है, दिस इज द सब्सट्रैक्शन एल्गोरिदम। तो आपको क्या बताना है, m इग्जॉर कर रहे हैं m और n, ठीक है, डिनोट्स विच एवर द मैक्सिमम, तो आपको मैक्सिमम इसमें से बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप लिख लो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ सब कुछ इरेज करके, ठीक है। मैं दोनों क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दूंगा, फिर उनका आपको सब्सट्रैक्शन करके बता दे रहा हूँ। देखो a3x3 देन a2 जो दूसरी टर्म होगी उसमें एक उसका कॉफिशिएंट a2 होता है, आपको बताया था स्टैंडर्ड में, एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, ठीक है, जिसमें x टू दी पावर 0 होती है, फुल रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख दी। दूसरा पॉलिनोमियल इज b3x3 प्लस b2x स्क्वायर देन a के जैसा ही होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, a3 माइनस b3, यहाँ पे क्या होगा x3, देन नेक्स्ट टर्म में क्या होगा a2 माइनस b2 एंड x स्क्वायर, यही तो होना है। तो बस यही जो इसमें से ऑप्शन हो छांट लो, बहुत सिंपल है, सर्च ही तो करना है, यही चीज़ तो देखनी है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन निकल के आ रहा है दैट इज़ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यही आ रहा है, शायद पहला वाला ही ऑप्शन है, आई थिंक, हाँ पहला वाला ही ऑप्शन है, तो पहले वाला ऑप्शन को मार्क कर दो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी करेक्ट ऑप्शन। चूज द राइट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, आपको p प्लस क्यू एक्स बताना है। यार बहुत सिंपल है, p प्लस क्यू एक्स बताने के लिए a के प्लस b के x टू दी पावर k टू दी पावर 0 से m और एंड n तक p प्लस क्यू, ये ऑप्शन सही हो जाता है। माइनस वाले में इनका माइनस हो जाएगा, पावर तो k ही रहेगी, तो a के माइनस b के k0 टू ये, बस तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। देन और अपने हिसाब से देख लेना कोई सही हो, आई थिंक यही दोनों ही सही हैं जो कि मैंने मार्क कर दिए कि ये एक ये। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिनोमियल।
दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन फिर से अगेन होमवर्क के लिए कोई भी डाउट हो पूछ लेना। ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, उसी से सेम क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आंसर्स लिखें, एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इससे ये पढ़ के देखना, डाउट हो पूछ लेना। देन मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चंस, जिसमें हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। अगर ज़्यादा हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इसमें है 4 क्वेश्चन, चलो इसको भी इसी लेक्चर में देख ही लेते हैं। इफ द पॉलिनोमियल आर एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है कोई आर एक्स, वो क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल, वो क्या है 2 पॉलिनोमियल की डिग्री है उसका प्रोडक्ट से बना है, ठीक है। एंड इट्स स्लोप देन द कोफिशिएंट, वो किससे बना है, प्रोडक्ट से बना है, इसके पॉलिनोमियल के और इसके स्लोप के, ठीक है। देन द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म विथ हायर पावर, आपको ये बताना है कि इसके प्रोडक्ट के बाद में जो भी उसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा। मान लो देखो कोई आपका पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, अब वो कह रहा है कि ये जो नया वाला पॉलिनोमियल है np में मान लेता हूं, n मतलब नया, p मतलब पॉलिनोमियल, वो इस पुराने वाले पॉलिनोमियल के और इसके स्लोप के मल्टीप्लिकेशन से बना है। इसका स्लोप सपोजिटली है m, ठीक है, तो इसके स्लोप से बना है, इतना आपको कहा गया। अब 1 मिनट का ब्रेक लो, सोच के देखो कैसे आएगा, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं। चलो बैक टू द वर्क, मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या होगा। इसका स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना बताया था, कैसे स्लोप निकाला जाता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो 8 to the 16, तो ये आएगा आपका माइनस का, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है, बट मैं आपको एक डायरेक्शन दे देता हूँ। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा आपका 8 to the 16 माइनस 16x माइनस 12। अब माइनस 16x का जब आप माइनस 8x स्क्वायर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि स्लोप तो यही है, स्लोप से मल्टीप्लाई करोगे। अगर वेट करोगे 1 मिनट तो मैं सॉल्व करके भी बताता हूँ। देखो माइनस 8x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 16x माइनस का 12, ये आएगा स्लोप। अब इस स्लोप से मल्टीप्लाई करोगे इस पॉलिनोमियल को, जो कि क्या है माइनस 8x स्क्वायर माइनस 12x। अब मुझे पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना है, मुझे पता है कि माइनस का 8x स्क्वायर जैसे ही माइनस का 16x से मल्टीप्लाई होगा, अब मुझे मैक्सिमम पावर वाला इसमें टर्म मिल जाएगा, x की मैक्सिमम पावर वाला कितना होगा 3। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या बताना है, 16 इंटू 8 बताना है। माइनस का 16 इंटू माइनस का 8 पॉजिटिव का होगा, और पॉजिटिव का माइनस 128 होगा, बस मुझे यही बताना था। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लोड हो जाएगा, ओके। जस्ट बैक, एक्चुअली मेरा वाईफाई चला गया है जिस वजह से ये थोड़ा सा लैग हो रहा है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल px एंड qx, इसका प्रोडक्ट बताना है। यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है जो कि करके भी मैंने बताई थी। इसका पहले सारे इसके टर्म से कर लो, फिर इसका सारे इसके टर्म से कर लो, इसका सारे इसके टर्म से कर लो, इन सबको ऐड कर दो, आंसर ये आ रहा होगा। ये आंसर सामने लिखा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वही चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, अभी लास्ट वाले में ही बताया आपको। बताना है को मल्टीप्लाई करने पे कौन सा सही होगा, तो मल्टीप्लाई वाला भी आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो इन दोनों को साथ साथ लिख दो, ठीक है। इन दोनों को साथ साथ लिखने का मतलब है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, px इंटू क्यू एक्स करना है, ठीक है। तो px इंटू क्यू एक्स में क्या होगा कि सबसे पहले उठाएंगे हम लोग
ये वाला टर्म्स हम समीशन कैसे लेना है, समीशन लेना है आपको 0 से, ठीक है। कहाँ तक जाना है, m+n तक जाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये ऐड हो जाता है, m+n तक जाना है, ठीक है। देन अगर हम px इंटू क्यू एक्स कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, px इंटू क्यू एक्स कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्यू एक्स वाला टर्म उठाएंगे, तो J2k हम लोग ले लेंगे, ठीक है। J2k था उसमें, तो हमने J2k ले लिया, ठीक है। देन हमें क्या करना है, AJ, तो हम AJ उठा लेंगे, ठीक है। bk माइनस जे करते हैं एंड x टू दी पावर k माइनस जे करते हैं। थ्योरी में पढ़ा रखा है सब कुछ, तो बस वही सिंपली करना है। देन सॉरी, नॉट k टू दी पावर k माइनस जे, ये होगा x टू दी पावर k। तो बस ये पढ़ा रखा है, इसको एक बार जाके वहाँ से वीडियो लेक्चर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आर एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू पी एक्स, वेयर पी एक्स इज इक्वल्स टू ये दिया गया है, क्यू एक्स ये दिया गया है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स कैसे निकालते हैं, इसके मैक्सिमम पावर का मल्टीप्लाई इसके मैक्सिमम पावर से कर लो। तो इसका मैक्सिमम पावर है -2x टू दी पावर 9, इसका मैक्सिमम पावर है 8x टू दी पावर 4। बताना क्या है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट बताना है, द डिग्री ऑफ आर एक्स। तो आर एक्स की डिग्री बतानी है। 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, -16 x टू दी पावर 9 4 13। पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया। आर एक्स का जो डिग्री है वो 13 ही आएगा, कोफिशिएंट जो आएगा हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट टर्म का वो -16 आएगा। पहला ही ऑप्शन सही है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कब कब अकर होगा आपका, एक्स स्क्वायर किन किन कंडीशन में अकर होगा, तो बस आपको मल्टीप्लाई इनको करके देख लेना है। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा हो वो सारा जोड़ के बता देना, तो वो ऑप्शन सही निकल आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स, तो देखो एक बार या तो मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, इस सब सारे टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि आखिर में मल्टीप्लाई करना ही कैसे है, ठीक है। सबसे पहले -2x स्क्वायर का करेंगे 8x टू दी पावर 4 में, जो कि होगा आपका -16 x टू दी पावर 13। देन माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 4 x टू दी पावर 9 to 11 x टू दी पावर 11, माइनस प्लस माइनस 2 x टू दी पावर 9 + 10। तो मैंने सबसे पहले ये -2x टू दी पावर 9 का सम में कर दिया। देन उसके बाद प्लस था तो प्लस लगाया, 4x टू दी पावर 5 को करेंगे तो 8 5 जा 40 x टू दी पावर 5 4 9, माइनस लगाएंगे बिकॉज माइनस है, 4 2 जा 8 x टू दी पावर यहाँ लिखेंगे 5 + 2 7, 5 + 2 7, ठीक है। देन लास्ट वाले टर्म में करेंगे तो लास्ट वाला टर्म था हमारा 4x टू दी पावर 5 × x, 4x टू दी पावर 5 ये कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ, ये और ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ हम लिख रहे होंगे 4x टू दी पावर 6, ठीक है। तो ये दो टर्म का मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। अब मैं लगाऊंगा प्लस दोबारा से यहाँ पे, देन मैं करूँगा यहाँ पे 2x स्क्वायर का, तो 8 2 दा 16 x टू दी पावर 6 माइनस 2 2 जा 4 x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब, प्लस जहाँ के तहाँ लिख देना है बिकॉज 1 है, 2x स्क्वायर प्लस x, अंडरस्टूड। अब सब में जोड़ो कि किन किन की पावर सेम है, उन सबको ऐड करना है, देन इन सब के आंसर आप दे सकोगे। ये काम आप कर लेना, मल्टीप्लाई करके मैंने आपको दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं अगली वीकली एक्टिविटी के सॉल्यूशन के साथ।